आज का हमारा टॉपिक CRR और SLR से रिलेटेड है। सबसे पहले मनी क्या होता है? तो मनी यूजुअली यूज फॉर एक्सचेंज, यूज टू पे फॉर गुड्स, सर्विस, डेब्ट्स। इट्स फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज के रूप में मनी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? तो सबसे पहले अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं और उसे आप बैंक के अंतर्गत डिपॉजिट करते हैं, अपनी लोकल बैंक, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, SBI या किसी भी बैंक में अगर आप 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो CRR कैश रिजर्व रेशियो है, तो अगर उसका परसेंटेज 4 या 5% है, तो ऐसी कंडीशन में 40 या 50 रुपये सीधे आपकी लोकल बैंक को रिज़र्व कराना पड़ता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसके बाद का जो बचा हुआ अमाउंट 950 रुपीज़ होगा, वह पैसा बैंक अपने पास रखती है। अब हम बात करेंगे SLR पे कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत जो पैसे आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया था, जिसमें से 5% सीधा सीधा चला गया कैश रिजर्व रेशियो के रूप में RBI के पास, बाकी अगर 20% SLR आज का करेंटली चल रहा है, तो 20% बैंक को अपने पास रिज़र्व रखना पड़ता है, जिसको वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या किसी सिक्योरिटी या गोल्ड के रूप में रिज़र्व कर लेती है। कहने का मतलब है कि जो आपने 1,000 रुपये बैंक में जमा किया है, तो वो पूरा पैसा बैंक सामने लोन के रूप में नहीं दे सकती। उसे SLR और CRR को हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा, उसी अमाउंट को वो लोन के रूप में सामने अदर कस्टमर को देती है, जिस पे वो बिजनेस करती है। बैंक का मेन काम ही होता है कि कस्टमर से डिपॉजिट कराना और सामने वाली पार्टी को लोन देना। तो वो लोन मेनली डिपेंड करता है कि SLR और CRR को हटाने के बाद जो वैल्यू उसके पास होल्ड है। तो इस प्रकार से RBI CRR को रेस करती है लिक्विडिटी को लेस करने के लिए इन्फ्लेशन के टाइम पे। वही सेम थिंग रिसेशन के टाइम पे RBI CRR को लेस करती है और लिक्विडिटी को हाई करती है। थैंक यू।